तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वो जो स्नेक होता है वो चैंग फैंग से डर कर भागना शुरू कर देता है। लेकिन जो चैंग फैंग होता है वो भी उस स्नेक का पीछा नहीं छोड़ता है, वो भी उसे मारने के लिए उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। और अब जब चैंग फैंग देखता है कि वो स्नेक नहीं रुकने वाला, वो उसके ऊपर अपनी पाम अटैक से अटैक कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है। जो चैंग फैंग होता है वो उस स्नेक से बोलता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो, क्या तुम अब मुझे नहीं खाओगे। और हम देखते हैं कि चैंग फैंग के उस अटैक के कारण वहाँ पर चारों तरफ धुआं ही धुआं हो चुका होता है। जैसे ही धुआं उठता है, हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है उसने उस स्नेक को मार दिया होता है। और जो चैंग फैंग होता है वो उस स्नेक की डेड बॉडी को देखते हुए बोलता है, सच में ये जो स्नेक था ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, और अगर मैंने 6 लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं किया होता तो मैं कभी भी इस स्नेक को आज नहीं हरा पाता। इसीलिए मुझे इस वाइट वुल्फ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो कि इसने टाइम को बाय करने में मेरी मदद की। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो उस वाइट वुल्फ के पास आ जाता है, और वो उस वाइट वुल्फ के पास आकर उसके सर पे हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि तुमने मेरे लिए टाइम को बाय करने में मेरी मदद की। तो चलो अब मैं तुम्हें किसी सेफ प्लेस पर लेकर चलता हूँ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रुके तो हो सकता है कि कोई दूसरा बीच तुम्हारे ऊपर हमला कर दे। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर वो जो व्हाइट वुल्फ होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है, और वो चैंग फैंग को एक केव की तरफ इशारा करने लगता है। जो देखकर जो चैंग फैंग होता है वो उस केव की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या उस केव के अंदर तुम्हारी कोई कीमती चीज़ है। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो उस केव के अंदर आ जाता है, और वो वहाँ पर आकर देखता है कि वहाँ पर उस वुल्फ के 3 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और उन छोटे छोटे वुल्फ को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो बोलता है कि अरे यहाँ पर तो 3 छोटे छोटे वुल्फ है। और मुझे समझ में आया, मुझे लगता है कि जो वुल्फ है वो उसे लगता है कि वो आज नहीं बचने वाला है, इसीलिए वो चाहता है कि मैं उसके बच्चों को यहाँ से ले जाऊँ। और अब चैंग फैंग को उस केव के अंदर देख कर वो जो छोटे छोटे वुल्फ होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वे सीधे चैंग फैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन जो चैंग फैंग होता है उसे तो व्हाइट वुल्फ के बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं, और वो उन व्हाइट वुल्फ के बच्चों को देखते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे तुम्हें यहाँ से लेकर जाना ही होगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर छोड़ दिया तो पक्की बात है कि तुम्हें कोई ना कोई यहाँ पर आकर मार ही डालेगा। तो इसीलिए तुम तीनों के लिए सही यही होगा कि मैं तुम तीनों को यहाँ से लेकर चला जाऊँ, और आज से तुम तीनों की देखभाल मैं ही करूँगा। और चैंग फैंग इतना बोलकर वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो एक एरो होता है वो सीधे चैंग फैंग की तरफ आने लगता है, जिससे कि जो चैंग फैंग होता है वो भी महसूस कर लेता है। और अब चैंग फैंग के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो उस एरो से बच सके, इसीलिए वो जो एरो होता है वो चैंग फैंग के गाल को काटते हुए सीधे एक पत्थर में जाके टकराता है। और अब जो चैंग फैंग होता है वो ऊपर पहाड़ी की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि वही 2 बंदे खड़े होते हैं जिन्होंने वो एरो चलाया होता है। जो चैंग फैंग होता है वो उन बंदों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि क्या वो तुम ही दोनों हो जिसने कि मेरे ऊपर एरो चलाया था। जो सुनकर उन दोनों बंदों में से एक बंदा बोलता है कि मानना पड़ेगा कि तुम थोड़े फुर्तीले हो, जो तुम हमारे एरो से बच गए, लेकिन तुम हर बार इस तरह लकी नहीं रहोगे। तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम चुपचाप इन वुल्फ के बच्चों को हमारे हवाले कर दो। अगर तुमने इन वुल्फ के बच्चों को हमारे हवाले कर दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, लेकिन अगर तुमने हमें इन वुल्फ के बच्चों को नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा। जिसके बाद अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है। इसका नाम ली तियानियो होता है, जो कि आकी सेक्ट से होता है, और उसके साथ में वो जो बंदा खड़ा होता है वो उसका सर्वेंट होता है। और अब ली तियान की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए ली तियान से बोलता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हारे इस ऑफर को रिफ्यूज कर दूँ तो, क्योंकि मैं इन व्हाइट वुल्फ के बच्चों को तुम्हें नहीं देने वाला। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो ली तियान का सर्वेंट होता है वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि तुम्हें तो हम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो कि हम तुमसे इतने प्यार से इन व्हाइट वुल्फ के बच्चों को मांग रहे हैं, क्योंकि शायद तुम नहीं जानते हो कि जो मेरे यंग मास्टर ली तियान है वो किसके बेटे हैं। अगर तुम्हें पता होता तो तुम चुपचाप इन व्हाइट वुल्फ के बच्चों को हमें दे देते। तो चलो फिर मैं तुम्हें अपने यंग मास्टर से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये मेरे यंग मास्टर ली तियान है, और ये जो किंग मूसैक्ट है उसके जो इनर एल्डर है उनके बेटे हैं। और अगर इनकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये 6 लेवल पर है हाउटियान के। और अब उस सर्वेंट की बात होगा सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो उस सर्वेंट से बोलता है कि किंग मूसैक्ट ही है तो माउंटेन के ऊपर जो 3 टॉप सेक्ट है उनमें से एक है। जो सुनकर अब जो ली तियानियो का सर्वेंट होता है वो भी थोड़ा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि अब तुम समझ ही गए होगे कि जो मेरे यंग मास्टर है वह कितने ज़्यादा पावरफुल है, और उनका वह बैकग्राउंड भी कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम चुपचाप उन पपी को हमें दे दो। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो भी उन्हें व्हाइट वुल्फ के बच्चों को जमीन पर रख देता है, और वो उन बच्चों को जमीन पर रखते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बातों को समझ गया। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो अगले ही पल अपनी जगह से गायब हो जाता है, और वो गायब होते हुए बोलता है कि ठीक है तो फिर देखते हैं कि
तुम यहाँ से जिंदा बचकर जा पाते हो या नहीं, क्योंकि पहले तो मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुम लोगों ने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताकर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। तो चलो अब देखते हैं कि तुम लोग मेरे हाथों से यहाँ पे जिंदा बच पाओगे या नहीं। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो लिथियानियों के उस सर्वेंट के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसका जबड़ा भी थोड़ा तिरछा हो जाता है और वो पीछे जाकर पेट से टकराता है और वो वहीं पर ही टकरा कर मर जाता है। और अब चैंग फैंग की ऐसी पावर को देखकर जो लिथियानियों होता है वो भी एक बार के लिए डर जाता है, लेकिन वो अगले ही पल हंसते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बंदे को टच करने की, अब मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और लिथियानियों की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो हंसते हुए लिथियानियों से बोलता है कि वो लोग तुम ही थे जो किसने की पहले मेरे ऊपर अटैक किया था, और अगर मैंने तुम्हारे अटैक से डॉज नहीं किया होता तो अभी तक तुम्हें मारा भी जा चुका होता। तो अब तुम मुझे इस चीज के लिए ब्लेम कैसे कर सकते हो, इस चीज की तो शुरुआत तुमने ही की है, मैं तो बस इसका एंड कर रहा हूँ। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो लिथियानियों होता है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चैंग फैंग से बोलता है कि पहले तो मैं यहाँ से केवल इन पपी को लेकर जाना चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हारी डेड बॉडी को भी यहाँ से लेके जाऊंगा, क्योंकि आखिर तुम्हारे जैसे एक कीड़े की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, आज मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ने नहीं वाला। और इतना बोलकर अब जो लिथियानियों होता है वो अपनी पावर को निकालना शुरू कर देता है, जो देखकर अब जो चैंग फैंग होता है वो भी अपनी पावर को बाहर निकाल लेता है और वो अपनी पावर को बाहर निकालते हुए उससे बोलता है कि तो फिर ठीक है, इस फाइट को अभी स्टार्ट करते हैं। और अब चैंग फैंग की पावर को देखकर जो लिथियानियों होता है वो भी समझ जाता है कि जो चैंग फैंग है वो 6th लेवल पर है। ओ अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा घमंड कहाँ से आ रहा था, मेरी तरह तुम भी आउतियान के 6th लेवल पर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा मेरे सामने कोई भी मैच नहीं होने वाला, क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ और वहीं तुम एक कचरा हो, तो इसीलिए मैं आज तुम्हारे जैसे एक कचरे को यहाँ पर खत्म कर दूंगा। और इतना बोलकर अब जो लिथियानियों होता है वो सीधे चैंग फैंग की तरफ अटैक कर देता है और वो उसके ऊपर अपनी आयरन फिस्ट से अटैक करता है, लेकिन जो चैंग फैंग होता है वो लिथियानियों के आयरन फिस्ट अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है, जिसे देखकर जो लिथियानियों होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और अब हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है उसने लिथियानियों के उस अटैक को केवल एक ही फिंगर से रोक दिया होता है। और अब लिथियानियों के उस अटैक को रोकने के बाद जो चैंग फैंग होता है वो लिथियानियों की बेइज्जती करते हुए उससे बोलता है कि तुम तो खुद को जीनियस बता रहे थे, लेकिन तुम्हारे इस अटैक को तो मैंने केवल अपनी एक फिंगर से ही रोक दिया, तो क्या तुम इसी प्रकार के जीनियस हो जो कि इतने मामूली से अटैक को करते हो। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो लिथियानियों को केवल एक फिंगर से ही पीछे फेंक देता है और जो लिथियानियों होता है वो खड़ा होते हुए बोलता है कि डैम इट, आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर तुम मेरे इतने पावरफुल अटैक को केवल एक ही फिंगर से कैसे रोक सकते हो। और लिथियानियों ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो लिथियानियों के ऊपर आकर अपनी किक से अटैक कर देता है और वो उसके ऊपर अपनी किक से अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खुद को जीनियस कहने की, अब मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक कि तुम खुद को कचरा नहीं कहते। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो लिथियानियों के ऊपर किक कर देता है, लेकिन जो लिथियानियों होता है वो चैंग फैंग की उस किक को अपने हाथों से रोकने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो लिथियानियों होता है उसका जो हाथ होता है वो बहुत ही तगड़ा करके सूज जाता है और जिसे देखकर जो लिथियानियों होता है वो चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कचरे कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इस तरह से अटैक करने की। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो उससे बोलता है कि क्या यही तुम्हारे आखिरी वर्ड है। और अब चैंग फैंग इस बात को सुनकर जो लिथियानियों होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि अगर तुमने मुझे एक फिंगर भी अपनी टच करने की कोशिश की तो मेरा जो हॉकी सैक्ट है वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें ढूंढ कर मार डालेगा। और लिथियानियों की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो लिथियानियों को अपना हाथ दिखाते हुए उससे बोलता है कि क्या कहा तुमने कि मैंने अगर तुम्हें फिंगर भी टच की तो तुम्हारा हॉकी सैक्ट मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जरा ध्यान से देखो, ये मेरा पूरा हाथ है और उसके अंदर 5 फिंगर है और मैं तुम्हें इन 5 फिंगर से मारूंगा। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो लिथियानियों को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और अब इसी आवाज़ के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए चैंग फैंग इस बंदे को मार पाता है या नहीं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।